टेंस टेंस तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यत काल। अब हर एक टेंस के अलग अलग भाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब उसके अंतर्गत भी इंडेफिनिट में अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। सेम लाइक कॉन्टिन्यूअस में भी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। और परफेक्ट टेंस में भी अफर्मेटिव, निगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्य। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पाए जाते हैं। इसी तरह पास्ट में भी और फ्यूचर में भी सब में उसके इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट तथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पाए जाते हैं। आइए आज हम इसके स्ट्रक्चर, हर एक अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव था इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट के सभी सेंटेंसेज में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में उसके फार्मूले को और उसके एग्जाम्पल के साथ, उसके उदाहरण के साथ हम अध्ययन करेंगे तथा ये भी जानेंगे कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट से। एग्जाम्पल है ही गोज और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ही तो सब्जेक्ट है बट इसके साथ गो वर्ब में एस या ई एस लगाया गया है, ही गोज। तो आपको अगर वर्ब की फॉर्म फिल करने के लिए आ जाए ही लिखा रहे, उसके बाद ब्लैंक दे दिया जाए, आगे ब्रैकेट में गो ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में गो के आगे एस या ई एस के ऑप्शन में से ई एस लगा देते हैं। तब सेंटेंस आपका बन जाता है ही गोज, यानी वह जाता है। नेक्स्ट, ही डज नॉट गो, ये निगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहता है। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तथा गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में डज ही गो, ये एग्जाम्पल है, क्या वह जाता है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहता है। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ भी डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और इंट्रोगेटिव का मार्क बाद में लगता है। जैसे एग्जाम्पल, आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ गया, डज ही और उसके बाद खाली स्थान दिया है, आगे ब्रैकेट में गो दिया हुआ है। फिर उससे आपसे पूछा जाता है कि यहाँ कौन सी वर्ब रहेगी, तो ऐसे में आप लिखेंगे डज ही गो, क्योंकि डू और डज हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डू और डज को देख के ही आप पहचान जाओगे कि यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में। अब चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव को इसमें पॉजिटिव के साइन के साथ प्रदर्शित किया गया है। एग्जाम्पल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव में, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहता है। फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट ही है, उसके साथ इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है प्लस आई एन जी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी फॉर्म लगी है। ही के साथ हमने इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है और इज को देख के ही हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव में इज एम आर अगर लगा है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़कर हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव में ही इज नॉट गोइंग। अब देखिए यहाँ पर भी इज लगा हुआ है, तो इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आई एन जी लगा देते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी उसमें और ऑब्जेक्ट। सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव में इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, इज को देख के हम वर्ब की
इज हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर यदि आप देखते हैं उस सेंटेंस में, अगर वर्ब की फीलिंग के लिए खाली जगह दी गई रहती है तो आप क्या करोगे, इज या एम या आर को देखते ही आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दोगे। ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहता है, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें सेंटेंस है, एग्जाम्पल है उसका अफर्मेटिव का, ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव को देखते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव में ही हैज़ नॉट गॉन। अब देखिए यहाँ पर हैज़ के बाद नॉट लगाया गया है, प्लस कुछ इस तरह स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हम अगर वर्ब की फिल करने के लिए, वर्ब को भरने के लिए ऑप्शन आएगा तो कुछ इस तरह दिया रहेगा, ही हैज़ नॉट खाली स्थान और आगे ब्रैकेट में गो ऑप्शन दे दिया रहेगा। तो गो का थर्ड फॉर्म हम हैज़ या हैव को देख के ही गो का थर्ड फॉर्म गॉन यहाँ फिल कर देंगे। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव में हैज़ ही गॉन, क्या हुआ, जा चुका है। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, किसको देकर, हैज़ को ही देखकर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। नेक्स्ट है, ही हैज़ बीन गोइंग, वह, ही हैज़ बीन गोइंग, वह जा चुका रहा होगा। ऐसे में ये सेंटेंस हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। और स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग, इसका निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ भी हम हैज़ या हैव के साथ बीन को देखते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम ऐड कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव में हैज़ ही बीन गोइंग, यहाँ पे हैज़ या हैव के साथ हम बीन को देखते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। ओवरऑल प्रेजेंट टेंस को हमने देखा, इससे हमें ये स्पष्ट हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेज में वर्ब के साथ एस, उसके निगेटिव में डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके इंट्रोगेटिव में भी डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने हैज़ बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज किया। सेम लाइक पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार रहेगा, ही वेंट, वह गया। हम यूज करते हैं यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। और उसके निगेटिव सेंटेंसेज में जैसे ही डिड नॉट गो, इसमें सब्जेक्ट और डिड का यूज किया गया है। अगर डिड का यूज कर देंगे तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, अदरवाइज डिड का यूज नहीं करेंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में डिड ही गो। अब यहाँ पे डिड अगर लग गया इंडेफिनिट में, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में हमने डिड यूज कर दिया, हालांकि इंडेफिनिट में नहीं, इसके अफर्मेटिव में नहीं, इसके निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में पास्ट टेंस के हमने डिड यूज कर दिया, तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेंगे। और अगर डिड नहीं यूज किया तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही वाज गोइंग, वह जा रहा था। इसमें वाज या वेयर को देखते ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव में ही वाज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा था। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है।
इसमें वाज को देखते ही हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। अब उसके इंट्रोगेटिव पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव में वाज ही गोइंग, क्या हुआ, जा रहा था, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना है, वाज को देखते ही हमें आईएनजी लगा देना है। अब पास्ट टेंस के परफेक्ट में ही हैड गॉन, सब्जेक्ट इसका फार्मूला रहता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैड का यूज करते हैं, और हैड को देखते ही इसके निगेटिव में इंट्रोगेटिव में हम करते क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आता है, ही हैड ब्लैंक दे दिया और उसके बाद आपको गो ब्रैकेट में लिखा है फिल करना है सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आप हैड को देखते ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ये पास्ट परफेक्ट के निगेटिव में, अफर्मेटिव में और इंट्रोगेटिव में, तीनों में हैड को देखते ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। और स्ट्रक्चर इसके निगेटिव का कुछ इस तरह रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पास्ट टेंस के परफेक्ट पार्ट में उसके इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। यहाँ पे हैड को देखते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं और इंट्रोगेटिव वर्ड लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। पास्ट टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस में एग्जाम्पल है ही हैड बीन गोइंग। इसके स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने हैड बीन को देखते ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज कर देते हैं। उसके निगेटिव में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव में ही हैड नॉट बीन गोइंग, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड बीन हमने देखा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। पास्ट टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस पार्ट के इंट्रोगेटिव में हैड ही बीन गोइंग, यहाँ पे भी हमने हैड और बीन को देखा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं। फ्यूचर टेंस में है कुछ सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल है ही विल गो, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ विल शैल का यूज किया जाता है, आई और वी के साथ शैल का, बाकी सबके साथ विल का यूज किया जाता है, और विल शैल को देखते ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सेम इसके निगेटिव में फ्यूचर इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेज में भी विल और शैल को देख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज और उसमें नॉट लगा दिया जाता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में भी प्रश्नवाचक में भी विल ही गो, विल और शैल के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस ही विल बी गोइंग, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शैल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं। फिर ही विल नॉट बी गोइंग, इसका निगेटिव है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, इसमें हम विल या शैल के साथ बी का भी यूज करेंगे, और विल शैल के साथ बी का जब यूज करते हैं नॉट लगाकर तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। फ्यूचर के कंटिन्यूअस पार्ट के इंट्रोगेटिव में विल ही बी गोइंग, यहाँ पे विल और ही सब्जेक्ट लगा है, फिर बी का यूज किया गया, तो विल के साथ बी का यूज हम देखेंगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। फ्यूचर परफेक्ट के इंडेफिनिट पार्ट में ही विल हैव गॉन, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल शैल के साथ हम विल शैल के साथ जब भी हम हैव देखेंगे ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं। और उसके बाद इसके निगेटिव में फ्यूचर परफेक्ट के निगेटिव में ही विल नॉट हैव गॉन, यहाँ पर भी हमने विल के साथ हैव देखा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके फ्यूचर टेंस के अब परफेक्ट पार्ट के इंट्रोगेटिव में विल ही हैव गॉन, यहाँ पर भी विल शैल के साथ सब्जेक्ट हैव लगा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो विल शैल के साथ हैव लगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब फ्यूचर परफेक्ट के कंटिन्यूअस पार्ट में हम चलते हैं अफर्मेटिव में, ही विल हैव बीन गोइंग, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहता है, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट के साथ विल शैल का यूज करके हैव बीन का यूज होगा तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव में भी
सब्जेक्ट प्लस विल सेल के साथ नॉट लगा के हैव बीन, विल सेल के साथ नॉट लगा के हैव बीन का यूज करेंगे तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी ऐड कर दी जाती है। सेम फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी विल सेल के साथ अगर हम यहाँ पे हैव बीन का यूज विल सेल के साथ बीन का यूज करेंगे तो यहाँ पे भी हमको क्या मिल जाएगा, विल सेल और हैव है उसके साथ विल भी है या सेल रहेगा प्लस बीन का यूज करेंगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। ओवरऑल से हमने ये समझा कि प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में हम एस या ई एस लगा देते हैं, फिर उसके कॉन्टिन्यूअस में हम इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, परफेक्ट में हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ, फिर उसके बाद प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अगर उसके निगेटिव में डिड का यूज किया या इंट्रोगेटिव में तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में वाज के साथ या वेयर के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट के परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट के परफेक्ट में हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी शैल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। आपके कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट में टेंस टॉपिक से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में वर्ब की जगह खाली स्थान दिया रहता है और आपको सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब उसमें फिल करना रहता है। दैट्स ऑल।